पतंग का इतिहास। माना जाता है कि दुनिया में सबसे पहले पतंग का आविष्कार चीन में हुआ था। विश्व की सबसे छोटी पतंग मात्र 5 मिलीमीटर ऊंची ही उड़ी। एक लाइन में सबसे ज्यादा पतंग उड़ाने का रिकॉर्ड जापान के पतंग बनाने वालों के नाम है। इन्होंने एक साथ 11,284 पतंगों को जोड़कर उड़ाया। विश्व की सबसे लंबी पतंग 1,034 मीटर की है। विश्व की सबसे बड़ी पतंग मेगाबाइट 630 वर्ग मीटर की है। अब तक सबसे तेज गति से उड़ाई गई पतंग की गति 193 किलोमीटर प्रति घंटे नापी गई है। अब तक लगातार 180 घंटे तक पतंग उड़ाने का रिकॉर्ड है। सीनियों की मान्यता है कि ऊंची उड़ती पतंगों के देखने से आंखों की रोशनी बनी रहती है। अमेरिकी गृह युद्ध के दौरान पतंगों का प्रयोग पत्र और समाचार पत्र पहुंचाने में किया गया था। मार्कोनी ने सबसे पहले वर्ष 1901 में अंटार्कटिका के आर पार रेडियो सिग्नल पहुंचाने के लिए हेक्सन काइट 1 का प्रयोग किया। इन पतंगों का प्रयोग एरियल के रूप में किया गया। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने आकाशीय बिजली को विद्युत सिद्ध करने के लिए पतंग का प्रयोग किया गया। पतंगों का प्रयोग समुद्री सुरक्षा के लिए भी किया जाता है। वर्ष 1847 में एक लड़के ने नियाग्रा नदी के आर पार पतंग उड़ाने की प्रतियोगिता जीती। इस प्रतियोगिता में पतंग के माध्यम से नियाग्रा नदी के एक किनारे से दूसरे किनारे तक केबल पहुंचाई गई। यहाँ केबल रेलवे पुल बनाने के कार्य का श्रीगणेश करने के लिए डाली जा रही थी। इस पुल से कनाडा और यूएसए को जोड़ा जा रहा था। कुछ विद्वानों का मत है कि चीन से पहले ही भारत में इसे उड़ाने की परंपरा थी। चीन के मध्य और प्राचीन काल के स्रोतों से पता चलता है कि पतंगों का उपयोग हवा का परीक्षण, सिग्नल भेजने और सैन्य अभियानों में संचार के लिए किया जाता था। एक अनुमान के अनुसार सबसे पहले बनाई गई पतंगें सपटी और आयताकार होती थी। समय के साथ उनके आकार आदि में परिवर्तन किया गया। पंजाब क्षेत्र में वसंत पंचमी पर पतंगबाजी की कई प्रतियोगिताओं का भी आयोजन किया जाता है। देश की राजधानी दिल्ली में हर साल जनवरी के महीने में फ्लाइंग फेस्टिवल के रूप में पतंग महोत्सव मनाया जाता है। जिंदगी में कमजोर बने रहेंगे तो कठिनाइयां सबसे पहले आप पर ही आक्रमण करेगी। थैंक यू। लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड कमेंट।